अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो रहमान और रहीम होने के साथ साथ खालिक, मालिक और राज़िक भी है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जान माल, कारोबार और रिस्क में ढेर सारी नेमतें और बरकतें अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा KPK और कश्मीर के जंगलों में पाई जाने वाली नायाब सब्जी बनाने की रेसिपी। ये सब्जी कश्मीर और KPK के जंगलों में पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, इस सब्जी का जायका वही लोग जानते हैं जो इस सब्जी को खा चुके हैं। इस सब्जी की तासीर बहुत ठंडी होती है। ये सब्जी KPK और कश्मीर के अंदर पाई जाने वाली सब्जी की दुकानों से आसानी के साथ मिल जाती है। ये नायाब रेसिपी कैसे बनेगी, तरीकाकार क्या है, इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आइए यूट्यूब पर पहली बार कश्मीर और KPK के जंगलों में पाई जाने वाली ये नायाब सब्जी बनाने की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 1 किलोग्राम कश्मीर और KPK के जंगलों में पाई जाने वाली नायाब सब्जी मैंने ली है। इस सब्जी को KPK और कश्मीर की जुबान में कंडोर भी बोलते हैं। कई लोग इस सब्जी को जानते भी हैं और ऑलरेडी खा भी चुके हैं। सब्जी को एक एक तना करके ऑलरेडी हम साफ कर चुके हैं। अब हम एक एक पीस उठाएंगे। सब्जी के ऊपर से धागे को उतार लेना है। अब हम सब्जी को बारीक काट लेंगे। अब हम सारी सब्जी इस तरह बारीक काट लेंगे। सारी सब्जी इस तरह आपने काट लेनी है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। वेजिटेबल्स को बारीक काट लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम वेजिटेबल्स को ट्रे के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम कटे वेजिटेबल्स किसी भी खुले बर्तन के अंदर शामिल करके अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 4 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। पैन के अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। सब्जी को 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह वॉश करने के बाद पैन के अंदर शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब हम ढक्कन से कवर करेंगे और वेजिटेबल को 80 से 90% तक गला लेंगे। प्यारे दोस्तों, सब्जी को 20 से 25 मिनट तक बॉयल कर लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं। बीस से 25 मिनट बॉयल करने के बाद वेजिटेबल्स गलकर रेडी हो चुकी है। अब हम वेजिटेबल को चूल्हे से उतार लेंगे और वेजिटेबल के अंदर से पानी को ड्रेन कर देंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। पैन के अंदर 150 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल के अंदर 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज बारीक काट कर शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज हल्का सा ब्राउन होते ही 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट प्याज के अंदर शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स कर लेंगे। प्याज और लहसुन पेस्ट ब्राउन होते ही 200 ग्राम टमाटर का पेस्ट बना लिया है, पैन के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे।
चमचा लाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, नमक हम सब्जी को बॉईल करते टाइम और प्याज को ब्राउन करते टाइम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 500 ग्राम आलू छिलका उतारकर अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं, पैन के अंदर शामिल कर देंगे। आलू शामिल करके चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आलू को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट्स हम साथ साथ ऐड करते रहेंगे। आलू को फ्राई करते हुए इसी दौरान 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्च कट लगाकर शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स कर लेंगे। आलू 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद आलू के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके चमचा चलाकर मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे और आलू को 80% तक गला लेंगे। प्यारे दोस्तों, 5 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, आलू 80% तक गल चुके हैं। अब हम बॉयल किए वेजिटेबल उठाएंगे, पैन के अंदर शामिल कर देंगे। सब्जी शामिल करके चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और सब्जी और आलू को 5 से 6 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्यारे दोस्तों, सब्जी को फ्राई करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यह सब्जी खुशबू और टेस्ट में फ्राई कीमे से कम नहीं है। सब्जी को 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद सब्जी गल चुकी है। अब हम सब्जी के ऊपर 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। आखिर में सब्जी के ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और टेस्टी कश्मीर और केपीके के जंगलों में पाई जाने वाली नायाब सब्जी बना करके रेडी है। प्यारे दोस्तों, मैं गारंटी करता हूँ अब आप ये तैयार की हुई सब्जी फ्राई कीमा छोड़कर खाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब आप ये नायाब वेजिटेबल डिश आउट करके नान रोटी, पराठे और खमीरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।